हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई लर्न स्पेस। आज हम लिस्ट के बारे में और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने लिस्ट के बारे में क्या पढ़ा था कि लिस्ट क्या होती है, उसमें क्या क्या मेथड्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, कैसे उन मेथड फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या ऑपरेटर्स होते हैं। तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें आज कंपेयरिंग लिस्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि मुझे अगर अपने लिस्ट में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कंपेयर करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी हम वही अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। अगर आपको इन ऑपरेटर्स के बारे में नहीं पता है या आपने इनके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको ऑपरेटर्स का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि क्या ऑपरेटर्स होते हैं, कैसे हम पाइथन में ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। तो चलो अब हम क्या करते हैं, हम अपनी यहाँ पे दो लिस्ट ले लेते हैं। एक और लिस्ट ले लेते हैं। अब मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करती हूँ, क्या x मेरे y के इक्वल है? वो एग्जैक्टली इक्वल है। तो अब हम इसे रन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये ट्रू आ जाएगा क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बिल्कुल इक्वल है। अब अगर मैं यहाँ पे एक और लिस्ट अपनी इंट्रोड्यूस कर दूं, इसमें मैं क्या ले रही हूँ, और कैपिटल ले रही हूँ अपने वर्ड्स को, अपनी स्ट्रिंग को। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें चेक करती हूँ क्या मेरा x और z लिस्ट दोनों इक्वल हैं। तो इसने क्या दिया हमें, यहाँ पे फॉल्स दिया, ये दोनों इक्वल नहीं है। ये दोनों क्यों नहीं इक्वल, क्योंकि अगर मैं दोनों लिस्ट को अपनी चेक करूँगी तो दोनों में जो भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उन दोनों का डेटा टाइप अलग अलग है। सॉरी, डेटा टाइप नहीं, यूनिकोड अलग अलग है। जब यूनिकोड अलग होगा तो ये क्या करेगा, यूनिकोड के बेसिस पे कंपैरिजन करेगा और इसको पता चलेगा कि दोनों जो वर्ड्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, उनका क्या है, यूनिकोड डिफरेंट है। तो ये क्या बोलेगा कि ये दोनों तो सेम है ही नहीं। अगर लिस्ट में जब जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये किस अकॉर्डिंग कंपेयर करता है, ये फर्स्ट स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेगा, मतलब दोनों में से अगर दोनों इक्वल हुए तो ये नेक्स्ट पे बढ़ेगा। ये उनको चेक करेगा क्या दोनों इक्वल है, हाँ है, फिर ये नेक्स्ट पे बढ़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये देगा कि ये दोनों इक्वल है। हमेशा हमें इसमें यही याद रखना होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे सेम होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं होंगे तो आउटपुट हमारा इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, और ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे पहले लिख देती कैट और फिर यहाँ पे मैं लिखती डॉग और फिर मैं इन दोनों को कंपेयर करती, तो ये क्या बोलता कि ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर भी डिफरेंट है और कंटेंट भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर कंटेंट दोनों में सेम नहीं होगा तो भी ये क्या बोलेगा कि ये इक्वल नहीं है हमारे। ऐसे ही हम नंबर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट ली, इसमें मैंने नंबर्स लिए। यहाँ पे मैं एक और लिस्ट लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, 40। अब मैं दोनों को कंपेयर करके देखती हूँ क्या x और y एग्जैक्टली इक्वल हैं। तो इसने क्या दिया, फॉल्स। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टू वैल्यूज इक्वल है दोनों में, बट लास्ट वैल्यू इक्वल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे करती क्या x मेरा y से बड़ा है, तो ये क्या दे देता, मुझे फॉल्स दे देता। अब मैं यहाँ पे करती लेस देन, तो ये क्या दे देता, मुझे ट्रू, क्योंकि फर्स्ट वैल्यूज इक्वल है, बट ये क्या करता है, लास्ट वैल्यू तक कंपेयर करेगा। उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड करता है कि क्या वैल्यूज इक्वल है या नहीं है। ये सिर्फ ऐसे चेक नहीं करता कि फर्स्ट वैल्यू चेक कर ली लिस्ट में, सेकंड नहीं करी। ये हर एलिमेंट को कंपेयर करेगा। जब तक इसको लास्ट तक अगर ट्रू नहीं मिलता या इसको किसी इनिशियल पोजीशन पे फॉल्स मिल जाता है तो ये वहीं पे स्टॉप कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 30 और इसको मैं कर देती हूँ 70। तो अब भी क्या दे देगा, ये ट्रू दे देगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा है इससे। आई होप आपको समझ में आया होगा ये हमने किस अकॉर्डिंग करा है।
अब इसमें हम अपने मेंबरशिप ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं लिस्ट में। किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे मैं चेक करवा के देख लेती हूँ कि क्या 10x में है, तो इसने क्या दे दिया, ट्रू दे दिया, क्योंकि ये इसमें एग्जिस्ट करता है। अब मुझे क्या करना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं मेरे लिस्ट में वो सारे मुझे क्या करने हैं, रिमूव कर देने हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अपना क्लियर मेथड यूज करेंगे। तो क्या किस तरीके से करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया 10 20 30। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, सबसे पहले तो हम अपनी x की वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं। तो इसने क्या कर दिया, जो भी वैल्यूज थी वो दे दी। अब मैं क्या करती हूँ, जितने भी इसमें वैल्यूज थी उसको मैं क्या करवा रही हूँ, क्लियर करवा रही हूँ। तो अब मैंने क्लियर करवा दिया और अब मैं प्रिंट करवाती हूँ। तो ये मुझे क्या दे रहा है, एम्प्टी लिस्ट दे रहा है। क्यों, क्योंकि उसमें जितनी भी वैल्यूज थी वो मैंने क्लियर कर दी। मैंने लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स डिलीट करे हैं, मैंने लिस्ट को डिलीट नहीं करा है। दोनों में डिफरेंस होता है। लिस्ट डिलीट करने का मतलब होता है कि उसमें पूरी की पूरी लिस्ट ही मैंने यहाँ से रिमूव कर दी, बट मैंने क्या किया, सिर्फ उसके अंदर के अभी एलिमेंट्स रिमूव करे हैं। लिस्ट का नेम अब भी एग्जिस्ट करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट के बारे में लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था क्या होती है, बट वो ही इनफ नहीं होता है। नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट इनसाइड लिस्ट। अब हम उसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो चीज अब हमें चेक करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक लिस्ट लेती हूँ अपनी एम्प्लॉयज की। अब इसमें मुझे क्या करना है, जितने भी मेरे एम्प्लॉयज हैं उसकी मुझे डिटेल चाहिए कि मेरे एम्प्लॉय की क्या एज है, वो कहाँ पे स्टे करता है। दूसरी लिस्ट ली, यहाँ पे मैंने एज लिखी एंड कहाँ पे मेरा एम्प्लॉय का रेजिडेंस है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। अब मैं एक और लिस्ट लेती हूँ, मैंने एज लिखी और कहाँ पे वो स्टे करता है। ये लिस्ट मैंने यहाँ पे अपनी लिख दी। अब मैं अगर करवाती हूँ प्रिंट एम्प्लॉयज 0, यानी कि मैं क्या करवा रही हूँ, उसका 0 इंडेक्सिंग को प्रिंट करवा रही हूँ। तो इसने मुझे क्या वैल्यू दे दी, राम 22 और फरीदाबाद। अब मैं अगर यहाँ पर भी दे देती कि मुझे क्या करना है, अब आप पहले हम आउटपुट देखेंगे इसमें, इसने क्या दिया 22, किस अकॉर्डिंग। अब अगर हम देखें तो लिस्ट के लिए ये क्या इंडेक्स है 0, ये इंडेक्स क्या है 1 और ये इंडेक्स क्या है 2। अगर आपने किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरेस पढ़े हैं तो आप जल्दी रिलेट कर पाएंगे। अगर आप पहली बार प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो भी आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, अच्छे से हम इसे अभी समझेंगे। तो देखो इसने क्या किया, इसकी वैल्यू क्या थी, मेरे 0 थी, 0 इंडेक्स था। अब 0 इंडेक्स था, अब इसके अंदर भी एक लिस्ट एग्जिस्ट करती थी, तो ये इसको भी इंडेक्स देगा। राम को क्या इंडेक्स देगा 0, 22 को 1 और फरीदाबाद को क्या इंडेक्स देगा, ये 2 देगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, 0 इंडेक्स में जो भी 0 इंडेक्स है, जो भी लिस्ट का 0 इंडेक्स है, उसके अंदर जो मेरी दूसरी लिस्ट है उसमें जो 1 इंडेक्स पे वैल्यू लाई करती है ये मुझे वो प्रिंट करवा देगा। तो इसने वही वैल्यू मेरी प्रिंट करवा दी। अच्छा, अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती होती तो क्या होता, ये एरर दे देता। क्या एरर दे दिया इसने मुझे, इंडेक्स एरर, यानी कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और अगर मैं इसे एम्प्टी दे देती तब भी ये क्या देता, इनवैलिड, या तो आप लिस्ट यहाँ पे बनाओ ही मत, तो ये दे देगा। यहाँ पे हम अपना स्लाइस ऑपरेटर यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंडेक्सिंग के थ्रू कर रहे हैं। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि नेस्टेड इंडेक्स का क्या मतलब होता है। इंडेक्स के अंदर इंडेक्स और उसमें भी लिस्ट के नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट और उसमें भी हर किसी की इंडेक्स वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अब मुझे क्या करना है, जो मेरी लिस्ट है उसको मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। इट मीन्स कि मेरी एक नेस्टेड लिस्ट में ये फर्स्ट लिस्ट हो गई, ये सेकंड,
और ये थर्ड लिस्ट हो गई मेरी। अब सबसे पहले हम इसे प्रिंट करवा के देख लेते हैं ये किस फॉर्म में आएगा। ये अभी पूरा लिस्ट फॉर्म में आ रहा है। अगर मुझे अपने एलिमेंट्स रो वाइज चाहिए तो देखो हम क्या करेंगे, प्रिंट यहाँ पे हम करवाएंगे एलिमेंट्स रो वाइज, यानी कि रो वाइज चाहिए, हॉरिजॉन्टली मुझे अपने एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगी, फॉर आर इन एक्स, यानी कि फॉर ईच एलिमेंट इन एक्स। एक्स क्या है, हमारा लिस्ट है। यहाँ पे मैंने क्या करवा दिया, प्रिंट आर करवा दिया। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो अब क्या आ रहा है, ये रो फॉर्म में आ रहा है, बट ये अब भी मैट्रिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि ये लिस्ट है अब भी, क्योंकि यहाँ पे मेरे क्या बने हुए आ रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स बने हुए आ रहे हैं। मुझे उसको भी रिमूव करवाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या करवा दिया, प्रिंट एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स फॉर्म। मतलब कि अब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे मैट्रिक्स फॉर्म में, मैट्रिक्स स्टाइल में सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक चलेगा, लेंथ ऑफ एक्स माइनस 1 तक चलेगा ये, ठीक है। फिर इसके बाद हमने किया फॉर जे इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ एक्स आई। तो देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ फर्स्ट जो हमारा चलेगा वो ओवरऑल उसने एक एक लिस्ट को काउंट कर लिया। अब आई क्या हुआ, पहली बार ये हुआ हमारा 10 20 30। अब 10 20 30 मतलब कि लिस्ट के अंदर जो एक और लिस्ट मेरी एग्जिस्ट करती है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको ये यहाँ पे क्या कर देगा, काउंट कर देगा, लेंथ ले लेगा उसकी। तो अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट एक्स आई ऑफ जे, यानी कि अब हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, अपना एक तरीके से नेस्टेड लूप यूज कर रहे हैं। इसके बाद अब हम क्या करवा देंगे, प्रिंट यहाँ पे क्या करवा देंगे, ब्लैंक, ताकि वो क्या कर दे कि नेक्स्ट लाइन में आ जाए जैसे ही उसका एक लिस्ट खत्म होगी। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो देखो ये आगे हमारे किस फॉर्म में आ गया, ये हमारा बिल्कुल मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, पूरी जो मेरी लिस्ट थी उसकी लेंथ ले ली। उसके बाद अब हमने क्या किया, यहाँ पे उसके एलिमेंट्स जो थे मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट लूप चलाया, फिर सेकंड हमने चलाया लिस्ट के अंदर जो लिस्ट एग्जिस्ट करती है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग ये मेरा लूप चलेगा और उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू मेरी प्रिंट करवा देगा। आई होप अब आपको पता चला होगा कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, और नेस्टेड लिस्ट को अगर हमें मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाना है तो हम किस तरीके से दिखा सकते हैं। इतना ध्यान रखना कि जो भी जितनी भी आप नेस्टेड लिस्ट ले रहे हैं इसमें, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। ये तभी एक प्रेजेंटेबल मैनर में परफॉर्म होगा, ये उसके अकॉर्डिंग ही एक प्रेजेंटेबल आउटपुट देगा हमें। अब नेक्स्ट अब हम करते हैं इसमें अपना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है बेसिकली मेरा, जब हम अपने बड़ा कोड लिखने की बजाय हम एक ही लाइन में अपना कोड लिख दे, उसको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यानी कि लिस्ट को एक डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है और इसके क्या क्या हमारे यूजेस होते हैं। तो फर्स्ट हमारा होता है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज एन एलिगेंट वे टू डिफाइन एंड क्रिएट लिस्ट बेस्ड ऑन एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। मतलब क्या होता है इसका, कि जो भी हमारी ऑलरेडी लिस्ट एग्जिस्ट करती है पाइथन में, या जो भी लिस्ट हमने अपने प्रोग्राम में क्रिएट करी हुई है, तो ये उसको ही एक एलिगेंट वे में छोटे से कोड में लिख के हम उस लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज जनरली more compact and faster than normal functions and loops for creating list। क्यों,
क्योंकि अगर अभी तक जो भी हमने पढ़ा है लिस्ट के बारे में, उसमें हमने क्या देखा है कि जो भी हमारे लिस्ट के कोड्स होते हैं वो 4-5 लाइंस के हैं या 3-4 लाइंस के या उससे ज़्यादा लाइंस के भी हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, विद इन 1 और 2 लाइंस हम अपना पूरा कोड ख़त्म कर सकते हैं। तो जब लाइंस कम होंगी लिस्ट हमारे कोड में, तो ये उसको क्या करेगा, ईजिली रन करेगा, फास्टर रन करेगा। क्योंकि पाइथन क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, उसका एक एक लाइन को रीड करता है उसके कोड को और उसके बाद उसे रन करता है। नेक्स्ट है, हाउएवर वी शुड अवॉइड राइटिंग वेरी लॉन्ग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस इन वन लाइन टू एंश्योर दैट कोड इज यूजर फ्रेंडली। मतलब कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि एक लाइन में पूरा कोड हम लिख सकते हैं इसमें, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इतना बड़ा कोड लिख दो एक लाइन में कि किसी को समझ में ही ना आए। तो लास्ट है इसमें हमारा, रिमेंबर एवरी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैन बी री रिटर्न इन फॉर लूप, बट एवरी फॉर लूप कांट बी री रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। मतलब कि फॉर लूप जो होता है लिस्ट में, उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर फॉर लूप के लिए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज होगा। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हम फॉर लूप के साथ यूज कर सकते हैं हर बार। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। अब पहले हम इसका देख लेते हैं कि क्या इसका सिंटेक्स होता है। ये रहा इसका हमारा सिंटेक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी अपने लिस्ट का नेम होता है, लिस्ट इक्वल्स टू, एंड देन यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले अपने एक्सप्रेशन लिखते हैं, फॉर लूप यहाँ पे हम लिखते हैं और फिर हमारा क्या आता है, सीक्वेंस आता है। मतलब कि अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन नॉर्मल जो भी अभी तक हम लिस्ट का अपना कोड लिखते हैं उससे कैसे बेटर होती है। तो हमने यहाँ पे क्या ली, अपनी एक लिस्ट ले ली, ब्लैंक लिस्ट ली हमने। फिर मैं क्या कर रही हूँ, फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 1 to 11, यानी कि कहाँ तक चलेगा, 1 to 10 चलेगा। L1 डॉट अपेंड x इंटू एक्स, यानी कि मैं क्या कर रही हूँ, उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, स्क्वायर करवा रही हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, प्रिंट ऑफ L1, अपनी लिस्ट को प्रिंट करवा दिया। तो देखो इसने क्या किया, हर नंबर का स्क्वायर कर दिया 1 to 10। अब इसी चीज़ को अगर मैं अपने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से लिखती तो देखो कितनी इजीली हमारा कोड लिखा जाता। यहाँ पे मैं क्या करती, सबसे पहले क्या आ गया, मेरा एक्सप्रेशन आ गया। एक्सप्रेशन का क्या मतलब हुआ, क्या आउटपुट में आना चाहिए। फिर लूप लिखा हमने, फॉर एक्स इन रेंज 1 to 10, यानी 1 to 11 उसी अकॉर्डिंग। और फिर अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट ऑफ L1। तो देखो इससे भी आउटपुट वही हुआ, रन भी जल्दी हो गया और ज़्यादा बड़ा कोड भी नहीं लिखना पड़ा। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, जो मुझे आउटपुट में चाहिए और किस तरीके से आउटपुट आएगा, वो फॉर लूप के थ्रू आएगा, तो यहीं पे वो आ गया। अब हम थोड़े उसे और एग्जाम्पल्स लेके करते हैं ताकि आपको और समझ में आए कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि अब मुझे क्या करना है, मेरी एक लिस्ट है, उसमें से मुझे जितने भी मेरे इवन नंबर्स हैं वो सारे मेरे क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे L1 लिया अपना, मैंने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई स्क्वायर करवा दिया उसका, फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 1 to 21, यानी कि कहाँ तक चलेगा, 22 तक चलेगा, ये 20 तक चलेगा। और फिर अब मैंने यहाँ पे क्या करवा दी, अपनी L1 को प्रिंट करवा दिया। तो देखो इसने क्या किया, 21 बहुत लंबा हो जाएगा तो हम इसे 11 ही कर देते हैं ताकि थोड़ा और शॉर्ट हो जाए। तो देखो इसने क्या किया, सब कोड्स को क्या करवा दिया, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, नंबर्स को स्क्वायर करवा दिया। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इसमें से सिर्फ इवन नंबर सेलेक्ट करने। तो मैंने एक और लिस्ट ली अपनी यहाँ पे और मैंने यहाँ पे किया x प्रिंट करवाना है मुझे, फॉर x इन L1, यानी कि जो पूरी लिस्ट है उसमें से। फिर देखो इसमें लूप के बाद कंडीशन लगेगी, जैसे वहाँ पर हम लगाते थे उसी तरीके से, इफ x mod 2 इक्वल 0।
अगर ये 0 की इक्वल होगा तो। अब हमने यहाँ पे क्या करवा दिया, प्रिंट L2 करवा दिया। तो देखो अब इसने क्या किया, पहले पूरी लिस्ट प्रिंट करवा दी और उसमें से अब जितने भी मेरे इवन नंबर्स थे उनको क्या करवा दिया, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करके देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, जितने भी मेरे नंबर्स हैं उनको मुझे क्या करना है, 2 की पावर देनी है। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम करके देखते हैं। तो उसके लिए अब हमने यहाँ पे क्या किया, 2 पावर देने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अपना ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे अपना। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, x, यानी कि जिस नंबर से करवाना है, फॉर x इन रेंज 1 to 11। अब मैं क्या करवा दूंगी, बस अपना यहाँ पे L1 प्रिंट करवा दूंगी तो ये हो जाएगा। तो देखो इसने 2 की पावर करी, पहले 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस अकॉर्डिंग इसने करवा दिया। अब हम एक और करते हैं। मुझे क्या करना है, जो भी मेरे ऑड नंबर्स हैं सिर्फ उसका मुझे क्या करवाना है, स्क्वायर करवाना है। तो इसमें मैंने क्या लिया, एक लिस्ट ली अपनी, x इंटू एक्स फॉर x इन रेंज 1 to 11। फिर यहाँ पे मैंने एक L2 लिया, यहाँ पे मैंने किया x फॉर x इन L1। ठीक है, यहाँ पे हमने लूप चलाया। इसके बाद यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई, इफ x mod 2 नॉट इक्वल 0, अगर वो 0 के इक्वल नहीं होगा तो ये क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। और हमने यहाँ पे क्या करवा दिया, अपने L2 को प्रिंट करवा दिया। तो देखो इसने उसी नंबर का क्या किया, स्क्वायर किया, आउटपुट में रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब पहले हमने क्या किया था, सब नंबर्स का स्क्वायर कर लिया, उसमें से इसने क्या किया, चेक करा कौन सा नंबर मेरा ऑड है, उसको यहाँ पे क्या करवा दिया, इसने प्रिंट करवा दिया। अच्छा, अब मुझे अगर यही कोड और छोटा करना हो, 2 लिस्ट के बजाय अगर मैं एक ही लिस्ट में इसको कंप्लीट करना चाहती हूँ तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो हम करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे क्या करवाना है, पावर करवाना है किसका, 2 का, यानी कि आप स्क्वायर बोलो या फिर ये बोलो कि पावर 2 करवानी है, तो बात वही है। फिर यहाँ पे मैंने लिया फॉर x इन रेंज 1 to 21, हम यहाँ पे 11 ले लेते हैं। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, इफ अब हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, चेक करवा रहे हैं कि अगर जब ये आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा होगा, अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ, मतलब कि अगर मैं इसे डिवाइड करूं और इसका रिमाइंडर जो आएगा वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या करवा देगा, उसको प्रिंट करवा देगा। किस फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में ये इसे प्रिंट करवा देगा। अब हम क्या करके देखते हैं, अब हम कुछ स्ट्रिंग के साथ करके देखते हैं अपनी लिस्ट फॉर्म में। यानी कि मुझे क्या करवाना है, फर्स्ट करेक्टर ऑफ ईच वर्ड मुझे अगर प्रिंट करवाना है तो उसके अकॉर्डिंग हम करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया अपना वर्ड्स, यहाँ पे मैंने करवाया हेलो, वेलकम टू ईलर्न स्पेस। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या लिया, अपनी एक लिस्ट ले ली। यहाँ पे मैंने क्या किया, W लिया एलिमेंट प्रिंट करवाने के लिए। 0 क्यों लिया, क्योंकि मुझे सिर्फ फर्स्ट करेक्टर चाहिए हर वर्ड का। फॉर W इन वर्ड्स, अब हमने यहाँ पे क्या करवा दिया, प्रिंट अपना L1 करवा दिया। तो अब ये क्या करेगा, सबका जो फर्स्ट लेटर था वो दे देगा। अगर मैं यहाँ पे पहले अपना प्रिंट करवा देती वर्ड्स तो उससे हमें और इजीली पता चल जाता। तो देखो इसने क्या किया, सबका फर्स्ट लेटर यहाँ पे उसने हमें दे दिया। अब इसी में मैं क्या करना चाहती हूँ कि अगर मेरे किसी वर्ड की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 6 है तो सिर्फ वही वर्ड मेरा प्रिंट हो, उसके अलावा कोई और वर्ड प्रिंट ना हो। तो देखो इस कोड में हम क्या करेंगे, अब हम
सबसे पहले जो मुझे आउटपुट में चाहिए वो, फिर मैंने फॉर लूप लगाया फॉर w इन वर्ड्स, यानी कि फॉर ईच एलिमेंट इन लिस्ट वर्ड्स इफ लेंथ ऑफ w ग्रेटर देन 6। अगर लेंथ ग्रेटर देन 6 है तो ये क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। देखो इसमें हम कितनी इजीली अपना कोड कर रहे हैं। पहले तो हमें क्या करना पड़ता था, एक बड़ा सा हम कोड लिखते थे फॉर लूप के अंदर, फिर हम इफ लगाते थे, फिर हम अपनी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाते थे। बट इसमें हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक लाइन में अपना लिस्ट कोड का कोड लिखा और उसको हमने प्रिंट करवा दिया। इसको ही हम बोलते हैं अपनी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो चलो थोड़ा और ट्विस्टेड क्वेश्चन करते हैं एक और। अब मुझे क्या करवाना है, जो भी मेरे नंबर्स मेरे लिस्ट 1 में प्रेजेंट है वो प्रिंट हो जाए, बट वो मेरी लिस्ट 2 में ना हो तो ही। यानी कि यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ली, यहाँ पे मैंने नंबर्स ले लिए 10, 20, 30 एंड 40। अब मैंने यहाँ पे एक और लिस्ट ली, इसमें मैंने एलिमेंट्स लिए 30, 40, 50 एंड 60। अब यहाँ पे मैं एक और लिस्ट 3 ले रही हूँ, जिसमें मेरा आउटपुट आएगा x for x in L1। L1 के चाहिए मुझे if x not in L2। अगर वो मेरी लिस्ट 1 में से जो भी एलिमेंट्स है वो प्रिंट हो जाए, अगर वो मेरी लिस्ट 2 में एग्जिस्ट नहीं करते होंगे तो हम मैं क्या करवा दूंगी, प्रिंट करवा दूंगी अपना L3। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी लिस्ट को भी प्रिंट करवा देते हैं ताकि यूज़र को पता चल जाए कि क्या कोड है। देखो अब इसने क्या किया, यहाँ पे पहले लिस्ट 1 प्रिंट करवा दी, फिर लिस्ट 2 प्रिंट करवा दी, और फिर जो एलिमेंट्स लिस्ट 1 में थे बट लिस्ट 2 में नहीं थे वो प्रिंट करवा दिए। 30, 40 लिस्ट 2 में भी प्रेजेंट थे, इसलिए उसने उसको क्या करवा दिया, प्रिंट नहीं करवाया। आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है, ओवरऑल पूरी लिस्ट क्या होती है। अगर आपको कुछ भी लिस्ट में या जो पहले हमने पढ़ाएगा, आगे जो भी हम डिस्कस करेंगे उसमें से किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं elearnspace22@gmail.com पे, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी आपके डाउट को रिजॉल्व कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियोस में अब हम पढ़ेंगे लिस्ट के कुछ प्रोग्राम्स करके देखेंगे, जैसे पहले हमने स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स करे थे, ताकि आपको और अच्छे से डिटेल में पता चल जाए कि किस तरीके से प्रोग्राम्स होते हैं। कभी कोई इंटरव्यू में आपसे कुछ पूछता है तो आपको पता होगा कि किस तरीके से हम इस चीज़ों को फेस कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।